मुर्तसिम मीरब से कहता है कि मेरी इस चुप का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो। तुम्हें पहले भी समझाया है, अगर मैं बिगड़ गया तो बहुत ही सख्त बिगड़ जाऊंगा। इस पर मीरब कहती है कि आप लोगों को और आता ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म जमाना। मैं आप लोगों को एक दिन बदल कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आप लोग समझ रहे हैं कि आप इस तरह मारपीट करके सारा मामला ठीक कर लेंगे, सारा मामला ठंडा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना ही आप लोगों की बातों में आकर डरने वाली हूँ या अपने इरादे को बदलने वाली हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि ये तो मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, जो कुछ तुम करना चाहती हो। ये सारी बातें जो होती हैं ये भाभी बेगम सुन रही होती है, जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और मीरब से कहेगी कि तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं आई जो कुछ तुमने किया है। हमारे घर के जो रस्म व रिवाज हैं उनको क्यों तुम कैसे झुठला सकती हो। मैंने इस घर में कोई भी कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूंगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में दो रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़ज़ूल में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ख़ामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको ख़ामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो, यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो, साफ-साफ पता चलता है, ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर भाभी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है, ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो जाएगी। अनवर भाभी बेगम से कहता है कि मुझे इस कदर दुख है इस बात का कि मैं अपनी बेटी को कभी अपना नहीं कह सका हूँ और अपनी बेटी को हमेशा अपने से दूर रखा है। शायद इस चीज़ का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। इस पर वो कहती है जो हुआ वो मजबूरी में हुआ, तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है। बेहतर यही है कि तुम सब पुरानी बातें भूल जाओ और अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, अब उस पे तुम्हारा ही हक है और अपनी बेटी को तुम अपने पास रखो और उसके लाड लडाओ, यानी कि जो कुछ तुम कर नहीं सके तुम अब वो कर सकते हो। यानी कि तुम जानते हो कि मुर्तसिम कितना अच्छा लड़का है। वो है जज्बाती लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि वो मीरब को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और मीरब को उसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम अब परेशान होना छोड़ दो और आंखें बंद करके अब इन दोनों की शादी की तैयारी करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल अब देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह
कह रहा है, क्या आप इतनी लालची और खुदगर्ज हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। वकास मीरब की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इस चीज़ का इजहार कैसे करे। उसको इस टेंशन ने पागल कर रखा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो अपनी बीवी से कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी कि जिस बेटी को मैंने सारी ज़िंदगी इतने प्यार से पाला, उसे एक आँच तक नहीं आने दी, मैं कैसे उसको उन लोगों में छोड़ दूँ। और मैं देखो आज कुछ भी नहीं कर सका, जिसकी बेटी है थी उसको मिलकर ही रही, हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही जुल्म हुआ है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश वो दिन आता हम उस बच्ची को अपने हाथों में लेते ही ना, क्योंकि आज जो दिन हमें देखना पड़ा है ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे है और इस बात के लिए वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये बात आप भी अपने जहन में रखिए। काफ़ी ज़्यादा दोनों परेशान होते हैं और रोते हैं, लेकिन अब तो खैर रोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी बेटी है थी उसके पास ही चली गई है। इसके बाद अब देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुर्तसिम वैसे तो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे यकीन है कि मीरब जो है उसको अपने अंदर ही डाल लेगी, यानी कि अपनी तरह का ही कर लेगी और अपने तरीके से ही उसको चलाएगी। मुझे यकीन है कि वो उसके साथ ठीक हो जाएगा, उनके सारे इख्तलाफात जो हैं वो भी एक दिन ठीक हो जाएंगे। उस घर में अगर मुझे डर है तो सिर्फ़ और सिर्फ भाभी बेगम का डर है, क्योंकि भाभी बेगम की जो ज़ुबान है वो नहीं रहती है, वो बोलने से कभी भी नहीं दूर रहती हैं, उन्हें बोलना ही होता है। और कई दफ़ा तो ऐसे अल्फाज बोल जाती हैं कि अगले बंदे का दिल ही चीर जाता है। लेकिन अब क्या हो सकता है, बस हम मीरब के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि मीरब अपने घर में खुश रहे। लेकिन एक बात है, वकास कहता है कि अनवर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बेटी के साथ, वो उस घर में कोई भी उसके साथ गलत नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, वो सारा सिस्टम ठीक कर लेगा, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हेया मीरब को कहती है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुर्तसिम ने तुम्हें पसंद किया है। इस पर वो कहती है कि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं मुर्तसिम के साथ शादी करूं, लेकिन अब जो हो गया है वो मेरी मजबूरी बन गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मजबूरी के अलावा और उससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। इसके बाद वो कहती है कि अगर इतनी मजबूर हो तो बोल दो और यहाँ से चली जाओ, तुम कैसा कर सकती हो अगर चाहो तो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम भी अंदर अंदर से मुर्तसिम को ही पसंद करती हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती है, ये सोच मेरी नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ जैसा तुम सोच रही हो। इसके बाद मज़ीद अब देखेंगे कि जो हिया है वो काफ़ी ज़्यादा खामोश रहने लग जाती है और बात बात पर गुस्सा करती है। ये बात भाभी बेगम को पसंद नहीं आती और वो उसको कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें काफ़ी देर का नोट कर रही हूँ, तुमने ये हरकतें शुरू कर दी हैं, अपनी हरकतों को बदलना ही होगा अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो।